द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि हम देखेंगे फॉर एरीज, लियो और सजिटेरियस लोगों के लिए, और इसमें ड्यूरेशन जो होगी वो 18 अक्टूबर से जो ऑनवर्ड हफ्ता है उसके लिए होगी। नॉर्मली मेरा 7 कार्ड स्प्रेड होता है जो कि वीकली रीडिंग के लिए मैं करती हूँ, लेकिन इस बार मैं रीडिंग का स्टाइल थोड़ा चेंज कर रही हूँ। आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कौन सा स्टाइल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। ये जो अब जो मैं कर रही हूँ वीकली रीडिंग, ये ज़्यादा एडवाइस बेस्ड होगी और इसमें हम एक जनरल एडवाइस निकालेंगे, रिलेशनशिप एडवाइस निकालेंगे, करियर और फिर हेल्थ एडवाइस निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज़ और देखते हैं कि एरीज़ के लिए ओवरऑल क्या एडवाइस है इस हफ्ते की। हर तरह के मामलात उसमें हो सकते हैं जिसके लिए ये एडवाइस जो है वो यूजेबल हो सकती है। सो आई हैव ओवर हेयर 4 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। अच्छा जी, पैसों के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ जो रिस्ट्रिक्शन थी आपके ऊपर वो हटती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने पैसों के बारे में कुछ कमी का एहसास था और आप बहुत कंजूसी बरत रहे थे, तो अब आप रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट जो है ग्रेजुअली विद द टाइम बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। जो मनी की सर्कुलेशन है, अगर वो रुकी हुई थी तो वो दोबारा से बहाल होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। अच्छा जी, रिलेशनशिप के हवाले से जो एरीज़ लोगों के लिए एडवाइस है अब हम वो देखते हैं। ये रिलेशनशिप जो है वो किसी तरह के भी हो सकते हैं, इंटीमेट या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो लेट्स सी। अच्छा जी, टावर का कार्ड है और साथ में पेज ऑफ कप्स है। समहाउ लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो सकता है कि आपको अनसर्टन किस्म का कुछ बिहेवियर देखने को मिले लोगों की तरफ से, और कुछ या ये कह लें कि किसी भी तरह के रिलेशनशिप के अराउंड कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलें जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड हों आपके लिए, या कोई बात जो कि किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के हवाले से थी और वो अब आपके सामने आ गई है। कोई किसी किस्म के रेवलेशन, किसी किस्म का एक एहसास हो जाता है कि असल में ये हकीकत क्या है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन उसके साथ एक जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये जो रेवलेशन आपके सामने आएगी ये आपको मजबूर करेगी या ये आपको पुश करेगी। ये वाइस वर्सा बात हो सकती है कि या तो आप किसी को सॉरी करें, या आप किसी को लव मैसेज भेजें, या आप किसी को किसी तरह का भी एक्सक्यूज़ अपने बारे में बताएं कि ये हो गया और इस वजह से ये हो गया। कुछ ना कुछ एक ऐसी कम्युनिकेशन जो है रिलेशनशिप के हवाले से वो होती हुई नज़र आ रही है जिसके बिहाइंड कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ बात पता चल सकती है, कुछ ना कुछ बात रिवील हो सकती है किसी बारे में जो कि आपको इस किस्म का स्टेप लेने पे मजबूर करेगी। करियर के हवाले से जो एरीज़ लोगों के लिए एडवाइस है वो देखते हैं। अच्छा जी, आई हैव ओवर हेयर 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। अच्छा, शायद अभी आपके करियर के जो मामलात हैं शायद अभी उसमें वो टाइम नहीं आया जब लोग आपको एक्नॉलेज करें या लोग आपको अप्रिशिएट करें, और यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या हिंड्रेंस या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और लोग आपको बहुत ज़्यादा अपोज़ करते हुए हो सकते हैं, और ये सारी सूरत हाल जो है ये आपका मोरल जो है वो ज़ाहिर बात है ड्रॉप करा देगी। सो बेहतर ये होगा कि करियर के हवाले से जो भी सूरत हाल है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल लो रखें, ताकि अगर कोई आपके ऊपर तनकीद करे, कोई बात करे, तो वो आपको बुरी ना महसूस हो, क्योंकि बहरहाल ऐसी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि जो आपके लिए पेनफुल हो सकती हैं या आपके लिए पेनफुल बन जाएंगी। हेल्थ के हवाले से देखते हैं कि एरीज़ लोगों के लिए क्या मामलात हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, हेल्थ के हवाले से यकीनन आप बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जैसे ऑल टुगेदर आप अपनी रूटीन चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप कहीं
जैसे होता है ना, कुछ लोग लेट सोते हैं और बहुत अर्ली सोना चाह रहे हैं, कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा जंक खाते थे और अब वो बिल्कुल हेल्दी डाइट के ऊपर आना चाह रहे हैं। तो मतलब ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाना चाह रहे हैं, जो कि बहरहाल मुमकिन नहीं होगा आपके लिए। आपको अपना फोकस रखने की ज़रूरत है एक ग्रेजुअल चेंज के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर एक ग्रेजुअली आप चेंज लेकर आएँ। क्या करना चाहिए उसके लिए भी और क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी, क्या अपनाना है आपको, क्या आपको अपना स्टार्ट करना है काम हेल्थ के हवाले से, और कौन सी चीज़ों को रोक देना है हेल्थ के हवाले से। ये सब बातें जो है ग्रेजुअली होनी चाहिए, ताकि आपको ईज़िली आपको टाइम मिल सके, आपकी बॉडी को टाइम मिल सके एडजस्टमेंट का। क्योंकि ये जो सडन किस्म का ऑन ऑफ शट डाउन और ऑन और ऑफ होता है, ये अच्छी बात नहीं होती है। बॉडी भी रेजिस्ट करती है, आपको ख़ुद को भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और अल्टीमेटली वो चीज़ को कंटिन्यू रखना लॉन्गर रन में मुश्किल होता चला जाता है। जैसे जितना ग्रेजुअल, जितना स्मूथली ट्रांजिशन होती है, उतनी चीज़ें बेहतर रहती हैं। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो एरीज़ लोगों के लिए थी। लेट्स सी लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। अगेन सबसे पहले लियोस के लिए हम एक जनरल एडवाइस निकालेंगे जो ओवरऑल उनके सब मामलात को कवर करेगी इस हफ्ते के लिए, जो कि 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सो आई हैव ओवर हेयर 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा लोगों से आपको कम्युनिकेशन नहीं करना, बल्कि एक स्पेसिफ़िक जो चीज़ है, एक स्पेसिफ़िक जो काम है, एक स्पेसिफ़िक जो ऑफ़र है, आपको उसको कंसिडर करना है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो और मुख्तलिफ़ लोग आपको अप्रोच कर रहे हो, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ धड़ाधड़ आपको आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिलायबल जो चीज़ है, ठीक है, वो ख़याली पुलाव के चक्कर में मत रहिएगा और ओवर अजम्पशंस मत कीजिएगा। जो सबसे सॉलिड, स्टेबल और 3D रियलिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑन ग्राउंड मजबूत चीज़ नज़र आ रही है, आपने वो चूज़ करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, कारोबार में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू, वर्थ सबसे ज़्यादा इस दुनिया के हिसाब से है, आपको वो चीज़ चूज़ करनी होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं लियो के लिए जो कि रिलेशनशिप की एडवाइस है वो क्या है। फोर ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा है जैसे काफ़ी हर्ट है, पेन है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अब ऐसा मामला है कुछ जिसमें आपको इन सब चीज़ों को भुला के रिलेशनशिप को मौका देना है कि ग्रो हो सके वो, और यकीनन आपको अपना टाइम, अपनी एफ़र्ट, अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। ऑलरेडी आपने काफ़ी अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फ़र्दर आपको या तो फ़र्दर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है इस पोजीशन के ऊपर, ताकि जो प्रॉपर टाइम है, जो मुनासिब वक्त है, उसके ऊपर चीज़ें जो फ्लरिश हों तो आपको उनका फ्रूट मिल सके। जल्दी मत मचाइएगा, डिसअपॉइंट मत होइएगा, ठीक है। यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी तवक्को से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो राइट मोमेंट या राइट टाइम है वो वही है जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड रिमेन काम फॉर दैट। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो है लियो के लिए, और हम देखेंगे कि करियर एडवाइस क्या है। सो आई हैव ओवर हेयर 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन लॉसेस हैं जो कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने देखे हैं। ये लॉसेस इमोशनल भी हो सकते हैं, जैसे आपकी कुछ क्रिएटिव आर्ट था या क्रिएटिव स्किल आपकी कहीं पे मिसयूज़ हुई है, या लोगों ने शायद उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया है, ठीक है। और बहरहाल अब एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप फाइनल डिसाइड कर लें कि आपको अब आगे क्या करना है,
चांसेस आर देयर कि कुछ लियो लोगों को मौका मिल सकता है कि वो बाहर कहीं अपने काम को दिखाएं और बाहर की दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करें। ये एक अच्छा मौका हो सकता है, इसको अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अगर कोई और किसी किस्म के लॉसेस हुए हैं या इमोशनल डिस्ट्रेस में आप काम के हवाले से रहे हैं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपको किसी ना किसी छोटे मोटे ट्रिप के ऊपर जाना चाहिए। वो आपका मूड मोमेंटम चेंज करेगा, रिलैक्स करेगा आपको, और आप आके दोबारा से अपने काम के हवाले से स्ट्रगल कर सकेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लियोस के लिए क्या एडवाइस है। ओके जी, पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको राह चलते कोई ना कोई मशवरे लोग दे रहे हैं, ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा आपको सोच विचार करने की या उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि जो आपका असल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए बेहतर ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं जहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई ना कोई अगर किसी डॉक्टर से या किसी जगह पे आप कंसल्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे आपके साथ मिस हैंडलिंग हो सकती है। आपकी रिपोर्ट्स मिसप्लेस हो सकती हैं, गलत रिपोर्ट यहाँ की वहाँ एंटर हो जाए, आपका सैंपल किसी और के साथ मिक्सअप हो जाए, ठीक है। कोई इस किस्म की बात जो है वो ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है जिसमें फिर रिज़ल्ट जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं रहेंगे। सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा कि कहाँ आपको अपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, किसको दिखाना है, क्योंकि और हो सकता है अगर आपके लिए मुमकिन हो तो एक और जगह से ज़रूर आप अपने आप को दिखाएं ताकि रूल आउट किया जा सके कि कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि इस वीक में एक आपके अंदर का एक खौफ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये खौफ जो है चोरी का भी हो सकता है कि चोर ना घुस आए घर में, और ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसको डील करने की ज़रूरत होती है कि एक तो ज़ाहिर बात है हम सब लोग प्रिकॉशनरी उसके अंदर रहते हैं कि चीज़ें चोरी ना हो जाएं, चीज़ें गायब ना हो जाएं, लेकिन एक एक्स्ट्रा फियर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है लियो लोगों के लिए, जिसको बहरहाल आपको देखने की ज़रूरत होगी। इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर से, और अपने ये फ़ियर्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कशन से भी किसी न किसी हद तक हल हो जाते हैं। ओके जी, लास्ट में हम देखेंगे कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले सजिटेरियस के लिए एक जनरल एडवाइस होगी और वो हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स स्टार। लोगों से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन या अप्रूवल की तवक्को मत रखें इस हफ़्ते, और जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है और वही बस करते रहें। लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते हैं, फॉरगेट दैट। आपको ख़ुद को पता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं और आपका डायरेक्शन जो है बिल्कुल ठीक है और आप कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं। बस वहीं तक बात को रखें। कोई अगर आपको आपकी इस कारकर्दगी को, आपकी इस कामयाबी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस हफ़्ते चांसेस आर लीस्ट के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हों। ओके जी, अब हम आगे देखते हैं रिलेशनशिप के हवाले से क्या सूरत हाल है फॉर ये है मेरे पास सजिटेरियस। अच्छा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चांसेस आर देयर कि आप अपने आप को ये महसूस करें कि आप हर वक्त स्ट्रगल में हैं और हर वक्त कंपटीशन है आपके अराउंड। मेरा ये ख़्याल है कि शायद या तो आपके गिर्द कंपटीशन असल में इतना है नहीं,
या ये कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं या जो आप ख़ुद हैं वो लोगों से या अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा लेवल आपका हाई है, और इस वजह से आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द फुल कैपेसिटी टू फाइट विद एनी वन। कॉम्पिटिशन में किसी के साथ भी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी लोग आपके राइवल्स हैं या जितने भी लोग आपको पुश डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे ऊपर हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं मौजूद, ठीक है, तो भी बिलफ़र्ज़ अगर कोई कंपटीशन है तो आप बिल्कुल उनसे रुख मत मोड़ें, उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, फ़िक्र ना करें, वो आप उनको काउंटर कर लेंगे, डील कर लेंगे, लेकिन आप उनसे बिल्कुल आंखें मत फेर लें या बिल्कुल इग्नोर मत कर दें, क्योंकि बैक स्टैबिंग होने का भी अंदेशा हो सकता है। तो क्योंकि जब बहुत सारे लोग जब हमारे साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते तो फिर वो इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बैक स्टैबिंग टाइप के। सो लोगों की तरफ से जो आपके राइवल्स हैं उनकी तरफ से उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें कि वो क्या करते फिर रहे हैं। अच्छा, ये वैसे तो चूँकि रिलेशनशिप के हवाले से है, सो रिलेशनशिप में भी ये बात मुमकिन होती है कि बहुत सारे जगहों पे राइवलरी होती है और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव नज़र आ रही है आपको। अगेन मैं रिपीट करूँगी, परेशान होने की तो इस बारे में ज़रूरत नहीं है कंपटीशन के हवाले से, लेकिन नज़र रखने की ज़रूरत ज़रूर है। सो करियर के हवाले से जो सूरत हाल है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, वॉन्ड्स के काफ़ी सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, और क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर के ऊपर मत लें। अगर ये आपका अपना ज़ाती काम है तो भी, या अगर आप किसी ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो भी एक्स्ट्रा वर्क या ओवरलोड अपने आपको करने की, ठीक है, या जैसे लेट नाइट तक काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने यहाँ पे इमोशनल और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। किसी के बारे में ये सोचना कि मतलब किसी के ऊपर पिटी करना कि भाई ये तो बेचारा बहुत मजबूर है, मैं इसके हिस्से का काम कर देता हूँ, ये अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। लेट देम हैंडल देयर ओन वर्क। आप सिर्फ वो काम करें जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। एक दफ़ा दो दफ़ा आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, हर दफ़ा आप नहीं कर सकते। लोग इस बात को आदत बना लेते हैं। सो आप अपनी ये जो गिविंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, और जितना काम आपका है उतना ही काम करें आप। हेल्थ रिलेटेड जो एडवाइस है फॉर सजिटेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। चेस्ट के हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो एरियाज़, वो ऑर्गन्स जो चेस्ट में हैं, ख़ास तौर पे किडनी कह रही हूँ, लिवर या स्टमक वाला जो अपर जो एब्डोमेन होता है, वहाँ का जो एरिया है, आपको उसके बारे में, हार्ट हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं उसमें, उसके बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ इस किस्म की आदत है खाने की, पीने की, जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो अपनी आदतों को सुधारने के लिए अब राइट टाइम है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड और इस किस्म की चीज़ें खा रहे हैं, उनका भी टाइम है कि वो अब इन आदतों को चेंज करें और बेहतर और हेल्दी और बेटर इन्वायरमेंट की तरफ जाएं और बेटर ईटिंग हैबिट्स की तरफ जाएं। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फॉर सजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन सा तरीक़ाकार जो है वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।